T20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरकार इस करारे मुकाबले में जहां 500 के आसपास रन बने, भारत ने वो मुकाबला बहुत कसमकस हुए मैच में जीत लिया है। इससे बेहतर सेमीफाइनल हो ही नहीं सकता था। आखिर कौन सी वो 5 वजहें रहीं कि जो दोनों टीमों के बीच में डिफरेंस पैदा करते हैं। आखिर भारत एक बार फिर बैक टू बैक फाइनल जीतने की राह में आगे बढ़ चुका है, फाइनल में एंट्री कर चुका है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। पूरा मैच बिल्कुल ऐसा था कि जैसे पैसा वसूल हो गया हो। जिसकी प्रतीक्षा थी, जिस बेहतरीन रोमांच की प्रतीक्षा थी, खचाखच स्टेडियम भरा हुआ, सितारों से सजे हुए दर्शक, बॉलीवुड से लेकर के क्रिकेट की दुनिया के, बिजनेस की दुनिया के और तमाम दर्शकों से जो पटा हुआ स्टेडियम था वानखेड़े मुंबई का, वहाँ पर इससे बेहतर रोमांच की उम्मीद हो ही नहीं सकती थी। ना भूतो ना भविष्यति। जहां भारत ने 250 से अधिक रन बनाया, वहीं इंग्लैंड ने भी बड़ी बहादुरी से उसको चेज कर ही दिया था। बेतहल की क्या अद्भुत बैटिंग, क्या शतक, 22 वर्षीय बच्चे की क्या इनिंग है। क्रिकेट का इससे बढ़िया मुजाहरा हो ही नहीं सकता था। इतना बेहतरीन क्रिकेट का नज़ारा हो ही नहीं सकता था, और वो भी नॉकआउट मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला। गजब, हेड्स ऑफ क्रिकेटर्स। जो 5 बड़ी वजहें रहीं, वो उसमें सबसे बड़ी वजह रही फील्डिंग। इंग्लैंड की टीम ने, जब हमारे संजू सैमसन, जो आजकल एकदम रुद्रावतार में दिखाई दे रहे हैं, जब से उनका क्रिकेट में पुनर्जन्म हुआ है, वो एक नए अवतार में दिखाई दे रहे हैं और वही एक सबसे बड़े फैक्टर के रूप में निकल करके सामने आ रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने एनालिसिस किया कि भारत की जो शुरुआत रही वर्ल्ड कप के लीग मुकाबलों में, छोटी छोटी टीमों के खिलाफ भी हमारा एवरेज परफॉर्मेंस रहा, लेकिन जैसे जैसे मुकाबले बड़े हुए, कुछ चेंजेस हुए, संजू सैमसन को अंदर किया गया, उनको ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई। हमारे सारे क्रिकेटर फॉर्म में नहीं है, लेकिन एक दो ऐसे बैट्समैन हैं जिनके दम पर हम आगे निकल रहे हैं। पहले ईशान किशन, और अब बड़े मुकाबलों में संजू सैमसन एक वो फैक्टर निकल कर आया। जैसे लास्ट का क्वार्टर फाइनल था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, करो या मरो का मुकाबला था, और संजू सैमसन का उसमें एक फैक्टर था, निकल करके सामने आया और हम वो मुकाबला जीते। ठीक वैसे ही ये मुकाबला भी था जिसमें संजू सैमसन एक पहले फैक्टर के रूप में आए। दूसरे, उनका 15 रन पे इंग्लैंड की टीम ने जो फील्डिंग करते समय कैच छोड़ दिया था, फिर वो 89 रन तक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि फील्डिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। फिर फील्डिंग की दूसरी बात करें, हमारे बाबू यानी कि अक्षर पटेल साहब, जो हमारे वाइस कैप्टन हैं इस वर्ल्ड कप में, उन्होंने वो जो 2 कैच पकड़े, एक ही कैच किसी एक मैच में बहुत बेहतरीन काम कर जाता है। उन्होंने जो 2 कैच पकड़े वो टर्निंग पॉइंट थे। याद करिए, लास्ट वर्ल्ड कप भी हम सिर्फ हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग और सूर्य कुमार यादव के वो कैच के कारण ही साउथ अफ्रीका को डिफीट कर पाए थे। तो ध्यान रखिएगा, कैच इन बड़े मैचों का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। तो ये 2 कारण महत्वपूर्ण। तीसरे, हमारे बुमराह। जब इस 500 का जो आंकड़ा था, इसमें दोनों टीमों ने तकरीबन 250 रन बनाए हों और उसमें 7 रनों से भारतीय टीम को जीत मिली हो, बहुत माइनर सी मार्जिन में लास्ट ओवर, लास्ट बॉल तक मैच गया हो, तो उसमें जो सारे गेंदबाजों की जिस प्रकार से धुनाई और पिटाई हुई, तो प्रेशर क्रिएट करने का जो दायित्व हुआ वो हुआ बुमराह। बुमराह बने मैच के बड़े हीरो। यानी बीच के जो ओवरों में उन्होंने, मतलब 15-16 ओवर तक तो लग ही नहीं रहा था कि भारत कहीं से कहीं तक मैच जीत जाएगा। मैच में है भी या नहीं, स्कोर बड़ा था, इसलिए अपन ये कह सकते थे कि वहां तक पहुंचना अपने आप में, जब सारे सितारे आपके साथ होंगे तभी वहां तक आप पहुंच पाएंगे। यहां सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस के साथ साथ आपके सितारे भी अगर काम करेंगे तो वहां तक पहुंच पाएंगे। तो वहां तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन जो लास्ट के 2 ओवर थे ना बुमराह के, इतने कसे हुए वो ओवर थे जिसमें से हमने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली। और यही कुछ ऐसे रीजंस थे, यही कुछ ऐसे कारण थे जो हमें फाइनल के मुहाने तक ले गए। इसीलिए कहा जाता है, बड़ी टीमें बड़े मैचों में अपना रौद्र रूप दिखाती हैं। पाकिस्तान का वो जो एक खिलाड़ी है जिसके दांत निकले हुए हैं, फिक्सिंग में भी वो फंस चुका है और फिक्सिंग के कारण उसका कैरियर बर्बाद हो गया। खिलाड़ी बहुत शानदार था, लेकिन आजकल वो भारत के लिए प्रेडिक्शन करता है। जितने प्रेडिक्शन उसने भारत के लिए किए हैं वो सब भारत के लिए वरदान साबित हुए हैं।
उसने कहा भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया। उसने कहा भारत फाइनल में नहीं पहुंचेगा, भारत फाइनल में पहुंच गया। और अजीब होते हैं ये पाकिस्तानी, अपने घर में आग लगी हुई है उसको सुलझा नहीं रहे हैं। भैया 50-50 लाख रुपए जुर्माना लग गया आपके खिलाड़ियों पर, क्या दोस्त था उनका? अरे आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आप यहाँ पर वो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे थे बांग्लादेश के साथ मिलकर के, आईसीसी को ब्लैकमेल कर रहे थे। आपको ये ब्लैकमेलिंग चिन्नी चोरी से फुर्सत मिले तब तो आपकी टीम कहीं पर जाकर के अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। आपके पास खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन आपके यहाँ की जो डर्टी पॉलिटिक्स है उसने आपको पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर रखा है। खैर, हम बैक टू द पवेलियन आते हैं, अपने टीम की बात करते हैं। सारे अगर आप सोचेंगे कि सभी आपके खाने जो है वो सही साबित हुए तो नहीं हुए हैं। बैटिंग में भी प्रश्न चिन्ह है। अभिषेक शर्मा अभी भी अपने पूरे शबाब में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनको रेस्ट कराया जा सकता था इस मैच में। एक आध रेस्ट के बाद जो फटीक होता है ना दिमाग में, वो पूरी तरह से रिलीज़ हो जाता है। संजू सैमसन के जैसे आपने न्यूजीलैंड में दिया, फिर थोड़ा सा उनको रेस्ट कराया, फिर आपने उनको मौका दिया तो ठीक ठाक कर गए। सूर्य कुमार यादव भी बहुत अच्छे रंग ढंग में लग नहीं रहे हैं। कैप्टन है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, 11 खिलाड़ियों की टीम होती है, कोई भी आएगा परफॉर्म करेगा और चला जाएगा। सूर्य कुमार यादव अगर गंभीर कोटे से खेल रहे हैं या फेवरेटिज्म के कोटे से खेल रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सूर्य कुमार यादव भी बहुत अच्छे रंग ढंग में दिखाई दे नहीं रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा। वरुण चक्रवर्ती दुनिया के नंबर 1 स्पिनर हैं, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में वो फीके नजर आ रहे हैं। फाइनल में आप सरप्राइज करिए ना कुलदीप यादव को ला करके, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को या तो ये समझ लीजिए लोगों ने पढ़ लिया है, रीड कर लिया है, तो थोड़ा सा बैक में रखिए और यहाँ पर डायरेक्ट एक नया सिलेबस डाल दीजिए कुलदीप यादव के रूप में। तो यहाँ जो आपका फाइनल का कॉम्बिनेशन बनेगा वो अपने आप में बेहतरीन बनेगा। अपना शिवम दुबे, जो चौथा फैक्टर है वो है शिवम दुबे। शिवम दुबे को जिस प्रकार से वहाँ बीच के ओवरों में जब आदिल रशीद हावी होता देखा तो मैनेजमेंट ने, जिसने भी देखा, जैसे उसमें गौतम गंभीर की भी अगर तारीफ करनी पड़ी तो करना चाहिए, क्योंकि गौतम गंभीर अल्टीमेटली कोच हैं। उनके अन्य नीतियों की हम विरोध कर लेंगे, एक छक्के ने विश्व कप नहीं जिताया का रोना रोने का हम विरोध कर लेंगे, हम टीम का पूरा स्ट्रक्चर खराब करने का विरोध कर लेंगे, लेकिन वो एक निर्णय शिवम दुबे वाला, मतलब एक तो लेंथ उसकी बेहतरीन है, लंबाई है, लंबाई के अलावा जो उसका फुटवर्क है ना, फुटवर्क बहुत गजब का है। तो आसपास गुड लेंथ पर भी जो गेंदें आती हैं और फ्लाइट होते हुए दिखाई देती हैं तो उसको सीधे वो हिट कर सकता है, और उसकी हिटिंग इतनी क्लीन होती है कि वो पूरा बाउंड्री लाइन के बाहर जाता है। रन आउट हो गया तीसरी बार इस वर्ल्ड कप में बंदा, नहीं तो अभी ये स्कोर में आप 20 से 25 रन का इजाफा और मान लीजिए, यानी कि 270 के आसपास हम लोग स्कोर देख रहे थे। तो वो जो कॉल थी ना, जो उसकी 40+ रन की जो इनिंग्स थी ना, वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर लेकर के यहाँ पर आती है। उस वक्त जब भारत के कुछ विकेट्स गिर रहे थे और भारत के अन्य क्रिकेटर स्पिनर को उतना बेहतर ना रीड कर पा रहे ना खेल पर। सूर्य कुमार यादव भी देखिए कैसे चकमा खा गए। स्पिनर को रीड करना, हाँ संजू सैमसन बढ़िया रीड कर रहे हैं, लेकिन वो जो फ्लो होना चाहिए, सरपंच साहब जितना बेहतर तरीके से खड़े होकर के 6 सेट करते थे ना, वो भी संजू सैमसन में भी नहीं है स्पिनर को लेकर के। लेकिन शिवम दुबे स्पिनर के लिए काल है, तो शिवम दुबे अब एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में वहां पर यूज किया गया और बेहतरीन तरीके से उसने फेंटा लगाया। दूसरा जो सबसे आखिरी जो रीजन था कि हमें एस्केलरेट करते रहना, विकेट गिरेगा उसके बाद भी हमें अपने ऊपर दबाव नहीं लेना है, हमें बहुत स्लो नहीं खेलना है। तो 10-12 रन का जो स्कोर है वो लगातार बढ़ता रहा, ये 5वां कारण था। तो ये पूरा ओवरऑल जो रीज़न था जिसकी वजह से हमने अपने मैच में पकड़ बनाई। फील्डिंग का जो क्षेत्र था, जो हमारा बैटिंग का क्षेत्र था, जो हमारा बॉलिंग का प्रश्न चिन्ह वाला क्षेत्र है, जो आगे चल करके इसको सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल इंडिया फाइनल में है और उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड ने जिस प्रकार वर्ल्ड कप में हमें बाहर किया था वैसा बाहर यहाँ पर ना करे और हम लोग एक बार फिर बैक टू बैक अपने घर में चैंपियन बने और हमारी ये तीसरी T20 का ट्रॉफी होगी। लेकिन ये उस दिन पर निर्भर करता है कि उस दिन हमारा दिन कैसा है, उस दिन हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, उस दिन हमारे सितारे कैसे हैं। फिलहाल ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।